अर्ज किया है कि क्या गजब का सुर्ख लहू है उसके चेहरे पर, क्या गजब का सुर्ख लहू है उसके चेहरे पर, जिसने हमें देखा वो भी उसका हो गया। और कभी कभी तो तुमसे जलन होती है बाबू मोशाय। अनिरुद्ध, बुला सकते हो अपने दोस्त को। बाबू मोशाय कहने की जरूरत नहीं है सलीम साहब। बस ऐसे ही तो तुम दिल जीत लेते हो सबका। अब देखो, पढ़ाई में अव्वल, डांस में लाजवाब, और दिमाग तो घोड़े से भी तेज है तुम्हारा, और ऊपर से ताज़ा ताज़ा बैरिस्टर बने हो, और वो भी साहब गोल्ड मेडलिस्ट। सच है, पर कभी घमंड नहीं किया। खुदा कसम भाईजान, इस कॉन्वोकेशन पार्टी में हर लड़की को बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। पर जनाब आप हैं कि बस नजरें मिलाते हैं, दिल नहीं। दिल मिलाने के लिए मेरा दिल मेरे पास है कहाँ? या अल्लाह, हम तो भूल ही गए थे कि आपकी मोहब्बत तो हिंदुस्तान में है, और जिसका फोटो आप बटुए में रख के छुपा के घूमते हैं। और आखिर दोस्तों से कैसी पर्दादारी? अरे आज बता ही दीजिए कि आखिर क्या खास है आपकी मोहब्बत में। सुबह की पहली धूप है, जो ना देखा हो कभी ऐसा रूप है, आंखों से देखे तो फूल खिल जाते हैं। बाल बिखेरे तो मोती बिखर जाते हैं। नशा ऐसे जैसे कोई महंगी शराब है, मेरी आदत जो वो खराब है। सर्दियों की ठंडी हवा है, मेरे दिल की दुआ है। साहिल से हर बार टकराती लहर है, मेरी जिंदगी की सांझ, जिंदगी की सहर है। बस इतना समझो कि मेरे जीवन के रंगों का इंद्रधनुष है सौदामिनी। Come on, dance with me. Come on. भाईजान, बेकार में इन फिरंगियों से लड़ने का कोई। डांस करने का बहुत मन है। कम ऑन, डांस विद मी। देखते हैं कितना दम है तुझमें डांस करने का। Leave my hand. सीखना नहीं चाहता हाउ मेन डांस? You stop, Indian. How dare you disrespect me in my country? मांगने पे भीख मिलती है, सम्मान नहीं। और मैं हिंदुस्तानी हूं, इसीलिए दूसरों को सम्मान देना भी आता है, और सम्मान कैसे दिया जाता है ये सिखाना भी। हम हिंदुस्तानियों की एक और बात नहीं जानते होगे शायद। भले ही हमने दुनिया को जीरो दिया है, मगर हमें एक दो तो हम सम्मान में दुगना लौटाते हैं। क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती नहीं। He is teaching me about women की इज्जत। My father is an officer in East India Company. मैंने सारा बचपन इंडिया में रहा हूँ, सब जानता हूँ उस गुलाम देश के बारे में। वहाँ आज भी हमसे आजादी मांगते हैं, पर खुद अपनी औरतों को अपना गुलाम बनाकर रखता है। और एक चीज जो वो कभी अपनी औरतों को नहीं देते, वो है इज्जत। एंड मिस्टर बैरिस्टर, तुम बात करते हो औरतों की जबरदस्ती की। जिस देश से तुम आए हो, वहाँ आए दिन औरतों के साथ सिर्फ जबरदस्ती ही होती है। जबरदस्ती रेप होता है, जबरदस्ती जलाई जाती हैं। एंड यस, सही कहा कि तुमने वर्ल्ड को जीरो दिया, पर सही मायने में तुम्हारे देश ने सबसे बड़ा जीरो दिया, अपने देश में वुमन को। तो मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, यहाँ लंदन में हीरो बनने की बजाय अपने इंडिया में वुमन की रक्षक बनो। जाओ इंडिया में किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। पर ये ग्रेट बैरिस्टर अनिरुद्ध चौधरी से नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक हिंदुस्तानी है। He is a bloody coward.
देखना, इतनी छोटी सी मैं और इतनी लंबी साड़ी पहनूं तो कैसे? कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसे सिखा दूंगी कि इससे भी 3 गज लंबी साड़ी आसानी से पहन लेगी। शक्ति? शोती। बस ये कहानी याद रखना जब भी साड़ी बांधे। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक न 5 हो, फिर कस लो कमर। जाने कब जवाब आएगा मेरे पत्र का। जवाब बिना विवाह करूं या नहीं? देखो तो हो गया पूरा। जरा चलकर तो बता। अरे धीमे, संभाल कर, ससुराल जाने वाली है। जमीन थाम कर चलना से उड़ना तेरी किस्मत में नहीं है बेटा। क्यों? यहाँ तक उड़ाने की कोई रीत नहीं? काश होती, पर ये रीत तो अच्छी नहीं। हमेशा से यही चल रहा है बेटा। क्या जरूरी है माँ, जो हमेशा से चल रहा वो आगे भी चले? क्या पुरानी रीत बदलनी नहीं चाहिए? कौन बदलेगा तेरे लिए रीत? मेरा होने वाला पति। लंदन में बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए सबसे मिलने के लिए आया अनिरुद्ध। भौमिक बाबू, आपके शराब कारखाने के कागजात पढ़े हमने। कारखाने में साझेदार हो जाएं तो कैसा रहेगा? अब आपको कोई मना कैसे कर सकता है? सौदामिनी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आपकी इस हवेली को अपना घर मानती है। अनिरुद्ध को बेटे से कम मानते हैं आप। सो तो है, लेकिन अनिरुद्ध है कहाँ? सौरभ, अनिरुद्ध बाबू, कोई गलती हुई मुझसे? बहुत बड़ी गलती की है तुमने, और उसके लिए दंड भी मिलेगा तुमको। दंड? अपने हाथ फैलाओ, फैलाओ, और तुरंत अपने दोस्त के गले लग जाओ भोपू। भोपू, ये अनिरुद्ध बाबू कौन है? हाँ? मुंशी काका, एक बात बताइए, मैं तो किसी दूसरे भोपू को जानता था, ये भोपू कौन है? नौकर है। बचपन में समझ कहाँ होती है, अब बड़ा हो गया है तो समझ गया है। समझ गया कि तू जमींदार है। अनिरुद्ध, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जन्म दिवस है, पर सच तो यह है कि आज जन्म हुआ है रॉय चौधरी खानदान के सबसे बड़े बेटे अनिरुद्ध का, जो लंदन की बैरिस्ट्री को ठोकर मार के यहाँ हमारी जमींदारी संभालने आया है। ले ले अनिरुद्ध, जमींदारी तुम्हारी। हाँ बोलो। मेरे होने वाले पति को दे दिया मेरा पत्र। भूल गए क्या मुझे? रुकिए,
ये पत्र मेरी सास से भी ज्यादा जरूरी है, ये पत्र पहुंचाना। ऐसा समझो कि ये पत्र नहीं, मेरी विवाह की डोली है। अच्छा, वो पत्र? हाँ। अरे बिटिया, वो पत्र तो मैंने पहुंचा दिया था। अच्छा, तो दीजिए मेरे पत्र का जवाब वाला पत्र। उसका जवाब मेरे पास कहाँ से होगा? मेरा काम होता है उस पत्र को दूसरे डाकघर पहुंचाने का, और उसको आगे पहुंचाने का काम वहाँ के डाकिये का होता है ना। वहाँ का डाकिया? मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, तो फिर मेरे पत्र का जवाब कैसे मिलेगा मुझे? अनिरुद्ध बाबू, आपके लिए इंग्लैंड से चिट्ठी आई है। चिट्ठियाँ? ये नहीं। मिनी, मिनी, मिनी क्या कर रही हो? लाओ ना चिट्ठियाँ। मिनी, वो पत्र मेरे लिए है ना। और मैं तुम्हारी नहीं, मैं भी तो देखूं कौन ये झोली पर चिट्ठियाँ तुम्हें भेज रहा है। क्या मजाक है ये? मिनी लाओ ना। कौन है ये? एलिजाबेथ, मैरी, क्रिस्टीना। इतनी सारी लड़कियां। और ये सही रहेगा। बोनिता कहाँ है? यही कहीं होगी माँ। यहीं कहीं होती तो दिखाई नहीं देती। आप यही रुको, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ गई। तू रुक, मैं देखूंगी कि ये बोंदिता की बच्ची क्या खिचड़ी पका रही है। मेरा विवाह कैसे होगा अगर जवाब न मिला तो? अरे बिटिया, तुमने पत्र में ऐसा क्या पूछा कि जवाब ना मिला तो तुम्हारा विवाह ना होगा? विवाह करने की 2 शर्तें रखी है मेरे होने वाले पति के आगे। अच्छा, अब जान लूंगी कि मेरी शर्तें मानी है उन्होंने, तभी मैं विवाह करूंगी ना उनसे। लड़की होके तुम विवाह करने की शर्तें रखती हो? रखनी ही पड़ी। विवाह छोड़ सकती हूँ पर मां नहीं। डाकिया काका, आप मुझे अपने साइकिल पर मेरे होने वाले पति के घर छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से मामी को समझदार कहकर बेवकूफ बनाया है। अरे अरे मिनी दिखाओ ना। दिखाओ। ये पकड़ो, ये पकड़ो। ये किसकी चिट्ठी है ये तो बता दो। दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की की चिट्ठी है ये। दिखाओ। अरे मिनी, मेरे होने वाले पति। जवाब ये बेवकूफ मामी देगी। साहस कैसे हुआ तेरा अपने ससुराल में पत्र भेजने का? और भेजा तो भेजा, लिखा कैसे? लिखना पढ़ना तो तुझे आता है नहीं। सुन ले बोंदिता, अगर रिश्ता टूटा तो साथ टूटेगी तेरी टांग। एक रीत के लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल चली आई। हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे मिली रसगुल्ला खाने को चाहिए। एक पत्र में विवाह की 2 शर्तें लिखी। पहली, तय कर लिया ये, माँ बिना डोली न चढ़ूंगी। माँ बड़ी या रीत? ये रीत बनाई किसने? आप जानते हैं उसे? साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। 6 महीने पहले मेरे पापा हमें छोड़कर आसमान में रहने चले गए। रिश्ता तेरा मेरा, अपनी माँ को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती मैं। तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही करूंगी मैं विवाह आपसे।